हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो बहुमापी द्वारा वोल्टमीटर का अंश शोधन, मतलब कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। अंश शोधन का अर्थ क्या है कि बहुमापी का अंश शोधन। अब आप भी जानते हो कि जो वोल्टमीटर होता है, भाई आगे अपने नेक्स्ट क्लासों में आएगा भी, जैसे वोल्टमीटर को कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि वोल्टमीटर है उसको अपन क्या करते हैं कि धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर अपन वोल्टमीटर का निर्माण किया हुआ होता है। ठीक है। और वोल्टमीटर का उपयोग क्या होता है? वोल्टमीटर क्या करता है, परिपथ में किसी भी तार के सिरों पर पतित वोल्टेज या कोई सेल जुड़ा हो तो सेल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करने के काम में आता है। अब यहां पर अपन करेंगे उसका अंश शोधन। अब अंश शोधन कौन करेगा, किसकी सहायता से करेगा? बहुमापी। तो अर्थ हकीकत में क्या होगा कि वोल्टमीटर के पाठ्यांकों को बहुमापी से प्राप्त यथार्थ मानों से तुलना की जाती है और उसे अपन क्या बोलते हैं? अंश शोधन। तो अपन क्या लिखेंगे कि वोल्टमीटर के पाठ्यांकों भाई तुलना तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अंश शोधन होगा कहते हैं। वोल्टमीटर के पाठ्यांकों को विभवमापी से प्राप्त यथार्थ मानों से तुलना की जाती है। ठीक है। वोल्टमीटर के पाठ्यांकों को विभवमापी से प्राप्त यथार्थ मानों से तुलना की जाती है। ठीक है, ये चीज क्या है। और इस प्रक्रिया को कोई अपन क्या बोलते हैं? अंश शोधन। वो तो ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? इस प्रक्रिया को ही अंश शोधन बोला जाता है। ठीक है, अंश शोधन कहते हैं। मतलब अंश शोधन क्या हुआ कि वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक है, मतलब वोल्टमीटर बनाए मिले, अपने को प्रिपेयर होता है वोल्टमीटर पहले से, आपने देखा है आपने। तो वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक है वो उनकी अपन विभवमापी से जो प्राप्त रियल मान है उनसे अगर अपन कंपैरिजन करें तो उस कंडीशन को कंपैरिजन करने की जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंश शोधन बोलते हैं। ठीक। अब देखो इसका परिपथ देखें, इसका परिपथ कैसा होता है। अब परिपथ में आपको ये चीज मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि प्राइमरी सर्किट तो फिक्स रहना है, तो अपन सबसे पहले प्राथमिक परिपथ तो बना ले भाई, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना। बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये लो, ये तो अपना परमानेंट है और ये अपने बहुमापी के सिरों से जोड़ दिया। ये तो अपना प्राथमिक परिपथ तो फिक्स है। तो प्राथमिक परिपथ की बैटरी को EP बोल सकते हैं, कुंजी को K1 दे दें क्योंकि दूसरी भी जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर इसको RH1 दे दिया। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये बिंदु A और ये बिंदु B। तो प्राथमिक परिपथ तो फिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें एक दूसरा परिपथ के अंदर एक सेल और जुड़ा होता है यहाँ पर, जिसका कोई भी अपन E1 मान लें। तो पॉजिटिव सारे एक जगह आने, पॉजिटिव तो एक जगह है, तो एक जगह आ गए। देखो ए पर इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, और इसका जो माइनस वाला सिरा है वो किस में चला जाएगा? कोई द्विमार्गी कुंजी के X सिरे पर। ठीक। ऐसे क्या होगा, यहाँ से एक दूसरा तार एक सेल और जुड़ा होता है जिसका अपन कोई वोल्टेज मान लें, इसका आप मान लो कोई, इसको ES नाम दे दो, इसका अपन दे दो E1। इसका प्लस वाला सिरा इधर जाकर यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है उसमें RB में, और यही RB से ये एक जाकर वापस किससे जुड़ता है? आपका इससे। तो इसका पॉजिटिव भी ए पर गया कि नहीं गया सेल का? देखो प्रतिरोध बॉक्स में भी जुड़ा है और साथ में इस पर भी जुड़ा है, और प्रतिरोध बॉक्स से एक सिरा इधर निकल के यहाँ पर किससे जुड़ जाता है? आपकी द्विमार्गी कुंजी के सिरे से। X और Y, और बीच वाला क्या हो जाता है? Z। फिर द्विमार्गी कुंजी हो गई। अब देखो लेकिन इस सेल का माइनस पड़ा है, तो माइनस के यहाँ पर क्या जरूर लगा दो आप? कुंजी K2। फिर यहाँ पर क्या लगा दिया? कोई धारा नियंत्रक RH2। ठीक है,
ये लो, और ये आपके किससे आके जुड़ गई, ये आपके इस प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ गया। इस टाइप का ये एक सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट फिक्स, सेकेंडरी सर्किट में दो सेल है, जिसका एक का तो माइनस तो द्विमार्गी कुंजी में, प्लस है वो पोटेंशियोमीटर पे ही गया। दूसरा सेल है उसका प्लस है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर से भी जुड़ा है, साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स से भी जुड़ा है, और माइनस भी किससे जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और रेजिस्टेंस बॉक्स का एक सिरा किसमें आ गया, द्विमार्गी कुंजी। और इसके बीच के यहाँ से आप जानते हो गैल्वेनोमीटर जोड़कर क्या ले लेते हैं, जोकी, और जोकी ये कोई आ गई आपकी जोकी जी, ये इसका सर्किट होता है। ठीक है, अब देखो आप भी जानते हो कि सर्वप्रथम तो क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे सर्वप्रथम काम कैसे करता है। सर्वप्रथम विभव मापी की विभव प्रवणता x की गणना करेंगे। सबसे पहले ये तो चाहिए ही चाहिए कि विभव प्रवणता की x की गणना करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, जिसके लिए गणना करने के लिए, जिसके लिए द्विमार्गी कुंजी, जिसके लिए द्विमार्गी कुंजी के एक्स जेड सिरे, एक्स जेड कौन सा हो गया, ये दोनों पहले वाले, एक्स जेड सिरे में डॉट लगाकर एक्स जेड सिरे में डॉट लगाकर सेल ES, ये वाला पहला वाला सेल ES को परिपथ में जोड़ लेते हैं, परिपथ में जोड़ लेते हैं। मतलब अपन जैसे डॉट लगाएं तो ES जुड़ जाएगा ना, तो अपने परिपथ में जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं ES को काम में लेकर, ये आपका ये ES जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, और जोकी की सहायता से कोई संतुलन लंबाई प्राप्त कर लें, तो आगे लिख दें जोकी की सहायता से कोई संतुलन लंबाई L1 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी जानते हो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, x इज इक्वल टू ES अपॉन L1, ये आपकी विभव प्रवणता। क्या किया आपने, विभव प्रवणता के लिए प्राइमरी सर्किट तो फिक्स रहना ही रहना है, ये तो परमानेंट है, इसको तो आप रखेंगे। साथ में द्वितीयक परिपथ में जो आपका एक्स जेड है, मतलब ES सेल है, इसको यूज करना है, एक्स जेड के बीच में डॉट लगा देंगे, और इस जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई कोई L1 प्राप्त कर लोगे, तो आपकी विभव प्रवणता x इज इक्वल टू आ जाएगी ES अपॉन L1। तो ये आपकी विभव प्रवणता है। अब विभव प्रवणता के बाद में क्या करेंगे, ये डॉट एक्स जेड में से निकाल के किस में लगा लेंगे, ZY में लगाएंगे, सीधी सी बात। तो अपन करेंगे, अब देखो, अब विभव प्रवणता प्राप्त होगी, अब आगे क्या करेंगे, अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट निकाल कर उसे ZY के मध्य लगाते हैं। ठीक, के मध्य लगाते हैं, जिससे वोल्टमीटर परिपथ जिससे वोल्टमीटर परिपथ द्वितीयक परिपथ में आ जाता है, मतलब जो सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर कौन आ जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा हुआ जो वोल्टमीटर का सर्किट है ना, वो द्वितीयक परिपथ बन जाता है, में आ जाता है। ठीक है, और वही वो चीज है। अब आगे क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स RB, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है RB से कोई ज्ञात प्रतिरोध
से कोई ज्ञात प्रतिरोध R निकालते हैं तथा धारा नियंत्रक कौन है इसके अंदर जुड़ा हुआ RH2, धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से परिपथ के प्रतिरोध में परिवर्तन कर वोल्टमीटर का पाठ्यांक को कम मान पर ले आते हैं तथा उसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई, आपको थोड़ी बोरिंग होगी। देखो अपने क्या कहा, मैंने कहा कि प्राथमिक परिपथ और आपका जो ES सेल है उसको यूज करके आपने विभव प्रवणता तो ज्ञात कर ली। अब क्या कह रहा हूं कि जो आपके ES सेल वाली डॉट है उसको निकालकर द्विमार्गी कुंजी की डॉट निकालकर उसे किस में लगाना है, ZY के मध्य लगाएंगे। जैसे ZY के मध्य लगाएंगे तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स E1 सेल RH2 K2 वाला ये जो द्वितीयक परिपथ है ये बन जाएगा। और इस द्वितीयक परिपथ को मैंने क्या नाम दिया, वोल्टमीटर परिपथ, क्योंकि इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रखा आपने RP। इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी आप एक प्रतिरोध निकालेंगे तो वो तो आपको पता होगा ना भाई आप कितने ओम का निकाल रहे हो, उसको अपन ने क्या क्या नाम दे दिया, ज्ञात प्रतिरोध R बता दिया, निकालेंगे। अब उससे क्या होगा कि आप वोल्टमीटर से आप प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप E1 का भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो तो आपका वोल्टमीटर का पाठ्यांक हो गया। और हम करेंगे एक धारा नियंत्रक RH2 है, इससे करंट को कम ज़्यादा करके अपन क्या कर सकते हैं, सर्किट का प्रतिरोध चेंज करके और अपन क्या कर लेंगे कि अपन इसका पाठ्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूनतम कम से कम पाठ्यांक कैलकुलेट कर लेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो आप अब जोकी की सहायता से ये सारा कर लेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। अब लिखो आगे क्या आएगा कि अपन कह सकते हैं कर लेते हैं, तथा जो कि J की सहायता से संतुलन लंबाई L2, कोई संतुलन लंबाई का नाम क्या देते हैं, L2 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब आप भी जानते हो इस कंडीशन में अगर अपने L2 प्राप्त कर ली तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई V डैश इक्वल टू क्या होगा, X गुना L2। भाई एकांक लंबाई पर प्रतित वोल्ट था, विभव पर था, और संतुलन लंबाई L2 को गुणा करोगे तो V डैश आ गया। और वैसे भी आप जानते हो कि X की वैल्यू क्या है, अब निकाली थी अपन ने, ES अपॉन L1 इंटू L2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आपका ज्ञात है। अपन कहते हैं कि यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक V है तो त्रुटि इज इक्वल टू V माइनस V डैश। तो त्रुटि क्या होगी, V माइनस V डैश, ये आपकी त्रुटि आ जाएगी V माइनस V डैश। और V डैश की वैल्यू है आपके पास, ये आपका अंशोधन आ गया। ये हुआ मतलब क्या हुआ कि वोल्टमीटर की सहायता से आप जो भी वोल्टेज कैलकुलेट करें उसको, वो तो V है, और अपने पोटेंशियोमीटर की सहायता से कैलकुलेट किया उसको क्या नाम दिया है, V डैश। इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, त्रुटि। और यही क्या है, आपने जो डिफरेंस कैलकुलेट करना है यही क्या कहलाता है, अंशशोधन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका अंशशोधन प्राप्त हुआ। देखो आप दोबारा समझा दो, ये सर्किट था,
सर्किट में सबसे पहले क्या किया आपने, एक्स जेड द्विमार्गी कुंजी के बीच में डॉट लगाकर आपने इस सर्किट की इस पोटेंशियोमीटर के लिए विभव प्रवणता ज्ञात कर ली। तो क्या ई एस बटा L1। फिर ये डॉट निकाल के आपने जेड वाई के मध्य लगा दी, जेड वाई के मध्य लगा दी तो ये सर्किट आपके इस परिपथ में जुड़ गया और आपकी संतुलन लंबाई कोई आ गई L2। तो उस स्थिति में वी डैश की वैल्यू क्या मान ली अपने, x गुना L2। अब आप भी जानते हो इस आर बी के सिरों पर या यहाँ पर जो भी वोल्टेज है वो आप वोल्टमीटर की सहायता से कैलकुलेट किया, उसका वैल्यू क्या मान लिया आपने V। तो जो आपका वोल्टमीटर का पाठ्यांक V था और आपने जो पोटेंशियोमीटर की सहायता से कैलकुलेट किया V डैश, उसको इन दोनों को अगर आपने देखा तो उन दोनों में से आपको जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे आप, वोल्टमीटर का अंश शोधन। उसे क्या बोला जाएगा, वोल्टमीटर का अंश शोधन। ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर का अंश होता है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि शायद मैंने पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस पूछा था आपसे। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन क्या दिया था, ना आपको क्वेश्चन था किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है, सॉरी कि तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जो केसीएल है, करंट लॉ है, वो तो आवेश पर आधारित है, आवेश संरक्षण के ऊपर, और द्वितीय नियम जो आपका केवीएल है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये चीज हुई। और आज का क्वेश्चन है वो इसके ऊपर अपने जो टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर आज का क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन है एक विभव मापी में 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल 2.220 मीटर पर संतुलित होता है। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है तथा 1 वोल्टमीटर इस विभवांतर का मान 0.5 वोल्ट पड़ता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा। पढ़ा उसी पर है अपना। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक की त्रुटि होगी, त्रुटि पूछी। ए है प्लस 0.025, बी है प्लस 0.525 वोल्ट, सी है माइनस 0.025 वोल्ट और डी है जी माइनस 0.525 वोल्ट। अभी अपने यही पढ़ा है, वोल्टमीटर का अंशोधन है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। आप सोल्व करके आंसर बताएं और अब कमेंट के रूप में, और बाकी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता ही दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।